welcome to the class of business studies. And as we were doing the topic of borrowed funds are the part of honors capital, honors finance, and today we will see how these borrowed funds related to intercorporate deposits. Intercorporate deposits, as you can see, bache, it is one of the essential parts of the borrowed funds, although they are not that much famous as we studied earlier, like debentures and these, but intercorporate deposits in future time are becoming going to become very very important. So that's why you should all know what are these intercorporate deposits. Unit 7 we are doing, and this is very very important topic. आपके MCQs में intercorporate deposits के आने के बहुत chances हैं. सो अच्छे से समझिए कि क्या होते हैं, एक एक पॉइंट को अपने माइंड में रख लीजिए. If you want to prepare your own notes, start making with me and don't skip any line, any session. So, intercorporate deposits, as you can see, these are the part of borrowed funds. Intercorporate deposits क्या होते हैं? They are kind of unsecured loans. ठीक है, unsecured kind of loans. अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ क्या होता है बच्चे. सपोज कीजिए कंपनीज हैं, दिस इज कंपनी ए एंड दिस इज कंपनी बी. आपको जब भी बोरो करना होता है फंड्स, इधर यू गो टू द बैंक, अब बैंक के पास जाते हैं, वेरियस इंस्टीट्यूशंस के पास जाते हो, एज वी सेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. कभी आप डिबेंचर्स इशू कर देते हो, है ना. आप कई बार ये भी होता है कि फॉरेन कंट्री से इन्वेस्टमेंट्स को बुलाते हो, वो भी आपके एक तरीके का बोरोड फंड्स ही है. आप लोन लेते हो, वो बोरोड फंड्स है. आप प्राइवेट पब्लिक से उनके डिपॉजिट्स लेते हो, पब्लिक डिपॉजिट्स, वो आपका बोरोड फंड्स है. देयर आर वेरियस वेज. बट कई बार क्या होता है कि ए कंपनी है, उसके बी के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस है, दोनों कंपनीज मार्केट में है, ग्रो कर रही हैं, कंपटीशन भी फेस करती हैं, बट इनके रिलेशंस बहुत अच्छे हैं. ए और बी अपने आपस में बहुत सारी चीजें शेयर करती हैं. अब क्या होता है, इन कमिंग 2 to 3 years जो बी है वो बहुत हाई रेट पर ग्रो हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, बहुत इसका स्टारडम हो जाता है. ए बेसिकली क्या होता है, ये वहीं स्टेबिलिटी पर रहती है, वहीं हो जाती है. अब क्या होता है, ए को विद इन दैट ईयर्स उसको मनी की नीड होती है, उसको चाहिए कि मुझे पैसा चाहिए. ठीक है, मनी की नीड हुई, तो यहाँ पर क्या हुआ, उसने पैसे लेने के लिए सोचा कि मैं कहाँ बैंक्स के पास जाऊंगा, वहां पर इतनी फॉर्मेलिटीज होती हैं. पब्लिक डिपॉजिट्स का लिया तो एक और सर पे भार रहेगा कि उनको तो देना ही पड़ेगा. क्यों ना बी, जिसके साथ मेरे रिलेशंस अच्छे हैं, मैं बी से पैसा ले लूं. बी ऑब्वियसली बहुत अच्छे मार्केट में ग्रो कर रही है, नेम कर रही है. तो ए क्या करेगा बच्चे, दिस ए गोज टू बी एंड ही विल आस्क फॉर मनी कि मुझे पैसा दे दीजिए, कुछ डिपॉजिट दे दीजिए, मैं लेटर ऑन आपको रिपे कर दूंगा. तो यहाँ पर क्या है, ए पब्लिक के पास ना जाकर, बैंक्स के पास ना जाकर, कहा जाता है एक दूसरी कंपनी के पास. सो दैट इज व्हाट आई एम बेसिकली ट्राइंग टू से, दिस इज इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स. कंपनीज का कंपनीज के अंदर ही पैसा. तो बी ने सपोज उसको एग्री कर दिया कि हाँ तुम आ जाओ और अपना शेयर ले जाओ, पैसे ले जाओ, मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूं. तो यहाँ पर जब ए बी से पैसे लेके आएगा, दैट इज योर इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स. काइंड ऑफ ये भी एक तरीके का लोन ही है, बट ये लोन कहाँ से लिया गया है, दूसरी कंपनी से लिया गया है, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द बैंक्स और टू द जनरल पब्लिक. आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आया बच्चे. यहाँ पर सेम वही, और इस कंपनी को क्या फायदा होगा, भाई मैंने रिलेशंस अच्छे हैं, ये से कभी भी पैसा ले लूंगा. हाँ, यहाँ पर बी को फायदा है कि हाइयर रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं, कि ए हमसे लेने आया, जरूर कुछ बात है, किसी चीज से डर से है, तो हाइयर रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं. भाई बैंक अगर 4 दे रहा है तो हम 6% पे देंगे. तो ये आपका इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट होता है. ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर हो गया कि क्या है ये. दीज आर काइंड ऑफ अनसेक्योर्ड लोन्स दैट आर टेकन बाय वन कंपनी. एक कंपनी लेती है फ्रॉम द अदर कंपनी, राइट. देन इज अ कंपनी विद एक्सेस मनी. जिस कंपनी के पास एक्सेस में पैसा होता है, जैसे यहाँ पर बी के पास एक्स्ट्रा अमाउंट में पैसा था क्योंकि ग्रोथ कर रही थी. सो कंपनी विद एक्सेस मनी वो क्या करती है, दे लेंड अनदर कंपनी, दूसरी कंपनीज को पैसा देते हैं, इन किसमें, इन नीड ऑफ मनी. जो पैसे की नीड है, जिसको कंपनी विद एक्सेस मनी लगा लीजिए, जिनके पास एक्सेस फंड्स हैं, दे लेंड देम टू द अनदर कंपनी जिनको मनी की जरूरत है. नेक्स्ट इज, दीज कंपनी मस्ट बी डैश अंडर कंपनीज एक्ट 2013.
ये कंपनीज जो दूसरी कंपनीज को लेंड करती हैं, ये कंपनीज क्या होनी चाहिए, रजिस्टर्ड होनी चाहिए कंपनीज एक्ट के अंडर। अगर ये रजिस्टर्ड नहीं है तो सपोज इन लेटर ऑन पैसे से रिलेटेड है, कुछ भी मैटर इशू अराइज होता है, दूसरी पार्टी देने से मना कर देती है, या जो प्रीवियस पार्टी है वो बोलती है कि हमने तो इतने दिए थे, एनी डिस्प्यूट, वो आप कोर्ट में ले जाकर क्या करोगे, बहुत सारे आपको परेशानी आएंगी। बिकॉज अगर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होगी तो ये एक लीगल पर्सन की तरह ट्रीट की जाएगी, बट रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको फिर जितनी भी बाद में परेशानियां आएंगी, डिफिकल्टीज आएंगी, यू हैव टू फेस, एंड इट्स ऑल्सो नॉट श्योर कि आपका पैसा फिर सिक्योर भी रहेगा कि नहीं। देन मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट द लैंडिंग कंपनीज डिमांड, जो पैसा देती हैं, यहाँ पर मैंने एग्जांपल किसका दिया, ए एंड बी का। सो जो बी कंपनी है वो क्या है, लेंडिंग कंपनी नाम बोलेंगे बी का। सो दिस लेंडिंग कंपनी डिमांड्स हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये क्या करते हैं, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मांगते हैं एज कंपेयर टू अदर इंस्टीट्यूशन। वाई, बिकॉज दीज आर अनसिक्योर्ड काइंड ऑफ लोन्स, ये अनसिक्योर्ड होते हैं लोन्स, इन पे आप कोई सिक्योरिटी नहीं रखते हो। प्रीवियस कंपनी जो ए है वो कुछ सिक्योरिटी या श्योरिटी के तौर पर कुछ आपको गिरवी रखकर नहीं देंगी, आपको एक लोन अनसिक्योर्ड है, इसलिए आप क्या करते हो, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हो, और इससे कंपनी, लेंडिंग कंपनी को भी फायदा है और बोरोइंग कंपनी को इसलिए फायदा है, भाई अनसिक्योर्ड और हमें टाइम पर पैसा मिल रहा है। ओके, देन इज दिस पीरियड ऑफ क्रेडिट, मीन्स कितनी टर्म तक ये पैसे लेन देन होता है। जैसे एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को दिया तो क्या ये 5 साल के लिए देती है, 10 साल के लिए देती है, तो ये नहीं है बच्चे। पीरियड ऑफ क्रेडिट जनरली लाइज फ्रॉम 1 डे to 1 ईयर, बस आप इतना ही दे सकते हो। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि ए को आज की जरूरत है, एकदम से उसके पास नहीं है, तो ए कंपनी बी के पास जाएगी कि भैया आज की मुझे फॉर्मेलिटीज करनी है, आपको कल जैसे ही तुरंत पैसा आएगा दे दिया जाएगा। तो 1 डे भी हो सकता है, 6 मंथ्स भी हो सकते हैं, 3 मंथ्स भी हो सकते हैं, अप टू 1 ईयर इज द लास्ट रिक्वायरमेंट। Now here you can see ICDs fulfill short term of financing option। ऐसी कंपनीज जिनको शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए, शॉर्ट टर्म तो अब आप समझ ही गए होंगे, फाइनेंसिंग, बच्चे स्पेलिंग देख लीजिएगा, FININCING। सो एज यू कैन सी कि यहाँ पर क्या है, पीरियड ऑफ क्रेडिट 1 डे to 1 ईयर है, राइट। पीरियड ऑफ क्रेडिट इज फ्रॉम 1 डे to 1 ईयर। सो जो यहाँ पर ये 1 डे to 1 ईयर है बच्चे, दिस इज लाइक क्लियरली शोज कि ये शॉर्ट टर्म के लिए ही ऑप्शन होती है फाइनेंसिंग की, इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए नहीं खरीदते हो। नेक्स्ट इज दिस, इट इज द कंपनी बेस्ड रिलेशनशिप बोरोइंग, कि आपकी दूसरी कंपनी के साथ कैसी रिलेशनशिप है, ये उस पर बेस्ड है। एज आई सेड कि ए और बी जो थे, दे शेयर गुड रिलेशंस, उनके बीच में अच्छे रिलेशंस हैं, ए कंपनी के और बी कंपनी के बीच में एक अच्छे रिलेशंस हैं। सो दैट्स व्हाई दिस ए एंड बी जो है, दे हैव कंपनी बेस्ड रिलेशनशिप, एंड इस रिलेशनशिप से जो लैंडिंग होती है वो बोरोइंग, ट्रेड, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स कहलाई जाती है। Then is your this intercorporate deposits allows the company to use their dash money as loans। यहाँ पर क्या होता है, कंपनीज जिनके पास एक्स्ट्रा मनी है, एज आई सेड, जिनके पास एक्स्ट्रा फंड्स हैं, एक्स्ट्रा पैसा है, वो क्या चाहती हैं कि हमारा जो ये एक्स्ट्रा पैसा है, इसको देखिए रखे रखे तो कुछ नहीं होगा, लेंड करना बेहतर है, तो वो इसको एज अ लोन दूसरी कंपनीज को प्रोवाइड करती है। एंड दिस प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द लोन जो होता है, ये बहुत ही सिंपल, इजी, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वेरी इजी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। एक कंपनी गई दूसरे के पास पैसा मांगने, कुछ सिक्योरिटी श्योरिटी नहीं देनी, उन्होंने पैसा देना है, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देना है, और इसलिए इस फॉर्मेलिटी से, बैंकिंग फॉर्मेलिटी से बचने के लिए जो कंपनीज है वो ज्यादातर इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स की तरफ रुझान कर रही हैं। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स हेल्प द मार्केट विद फ्लूइडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी, आपके अकॉर्डिंगली फंड्स अरेंज हो जाते हैं। मतलब सपोज कीजिए आपने अभी बोल दिया कि आई नीड 3 लाख, बट आपने तुरंत फोन करके उन्हें बोल दिया यार 3 लाख नहीं, मुझे अब 5 लाख की जरूरत होगी है, तो एकदम से इंक्रीज भी हो सकते हैं, सेम में डिक्रीज भी हो सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लूइडिटी, मार्केट में लिक्विडिटी बनी हुई है, फ्लो बना हुआ है पैसे का, सो दैट इज ऑल्सो द गुड साइन ऑफ एनी इकोनॉमी, right? So with this intercorporate deposits is over। basically intercorporate deposit जैसे कि मैंने इस एग्जांपल में बताया है, one company takes money from the another company and this company to company sharing of money is called as intercorporate deposits, right बच्चे? So with this your topic of business studies unit 7 is over। I hope you enjoyed this session। Stay tuned for the next one। Till then, have a good day। Thank you।